हेलो दोस्तों, वो घर हमारा नहीं है, वो माँ बापूजी का है। ससुर जी का घर। मानव और शमिता की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि मानव के पिता सुधीर जी और वे दोनों, बस 3 ही लोग थे। इस घर को मानव के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में दिल्ली में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब मानव कॉलेज में था तब एक एक्सीडेंट में उसकी माँ की जान चली गई। एक काम वाली बाई शांता थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शांता का दिन भर घर में रहना शमिता को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब शांता बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शांता बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते थे कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती थी कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। दिन मौका देखकर शमिता ने मानव से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। वैसे भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मानव ने शमिता की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर चले गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शांता बाई की भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, शमिता को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब मानव रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और शमिता का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर के निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में शमिता को एहसास हुआ कि वो बिना कहे जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मानव शमिता को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। शमिता बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। मानव शमिता को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी मानव के हाथों में एक चाबी देता है। मानव उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर मानव शमिता को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। मानव कहता है, हम अगले महीने से ही इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। मानव का ये व्यवहार शमिता के समझ में नहीं आया। वो चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। मानव उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो। वो घर हमारा नहीं है, वो माँ बापूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते शमिता के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने मानव से कहा, माना कि ये घर माँ बापूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस घर पर कोई हक नहीं। मानव ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बापूजी के बाद जब तक वो हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। शमिता के पास मानव के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतनी नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी।
उसमें मन ही मन पछतावा होने लगा। शमिता मानव से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मानव बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का ये वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो पुणे वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। ससुर के दिल में अपने लिए प्यार और अपनी इतनी गिरी हुई सोच, दोनों में सही गलत का फर्क समझ आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने प्यार के कारण, परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।